देखें जी कितना बड़ा जहाज है। ओए होए 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 होए, ये पहाड़ जा रहा है, ये जितना ऊपर है इतना ही नीचे है। वो बाय बाय कर रहे हैं उनको। तो दोस्तों हमारा आज का ट्रिप भी स्टार्ट हो गया। ये अनवर नासर का दूसरा दिन है और ये आखिरी दिन है, कल इसकी फ़्लाइट है। तो आज हम स्टॉकहोम का एक एक्सटर्नल जो है ना वो राउंड लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ट्रिप भी स्टार्ट हो गया। ये अनवर नासर का दूसरा दिन है और ये आखिरी दिन है, कल इसकी फ़्लाइट है। तो आज हम स्टॉकहोम का एक एक्सटर्नल जो है ना वो राउंड लगाएंगे, एक्सटर्नल रिंग कैले लगाएंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ एरिया से गुजरेंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से हम गुजरते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो आज का जो हमारा राउंड है स्टॉकहोम सिटी के बैरूनी इलाकों का वो शुरू हो गया है। तो हमने स्टार्ट जो है ना वो एक्सरसाइज से किया है। तो यहाँ लोग आते हैं सुबह के टाइम एक्सरसाइज करते हैं। अभी कुछ एक्सरसाइज मैंने की है और कुछ एक्सरसाइज जो है अनवर भाई कर रहे हैं। और यहाँ साथ एक बहुत बड़ा जॉगिंग का ट्रैक है समंदर के साथ साथ। तो लोग यहाँ आके एक्सरसाइज करते हैं और फिर इस समंदर के साथ साथ जॉगिंग करते हैं। यहाँ कश्तियाँ भी पड़ी हुई हैं। तो अनवर भाई जो है ना ये वाली एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, बाकी एक्सरसाइज से डर रहे थे। ये देखें जी, ये एक्सरसाइज अनवर भाई से तो नहीं हुई, लेकिन ये मेरी सबसे सेहतमंद बच्ची कोशिश कर रही है करने की। आहिस्ता आहिस्ता, ओए ओए मुंह में सारा कर लिया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह, खूबसूरत इलाका है। अभी ये छोटी छोटी कश्तियों में यहाँ जो है ना ये बहुत ज़्यादा बच्चे लग रहे हैं जो इन कश्तियों में बैठे हुए हैं। तो मे भी बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है या उनका कोई स्कूल का ट्रिप है या समर प्लानिंग है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत जॉगिंग ट्रैक है और यहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स भी आते हैं बच्चों के जो कि जॉगिंग करते हैं। यहाँ एरिक्सडाल का स्लत है, स्लत का मतलब होता है कैसल। तो यहाँ भी एक कैसल है और ये उसकी बैक साइड है। ये लगता है बहुत पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स है। और जो स्लत है, कैसल है, वो इस साइड पे है इन दरख्तों के पीछे। एरिक्सडाल ये वही झील के साथ है जो अभी आपको पिछली वीडियो में दिखाई गई थी। और यहाँ क्या हो रहा है ये हम एक चक्कर लगा लें। ये मैं इस स्लत के इस एरिया में खुद पहली दफ़ा आया हूँ, एड्सविक। तो ये एड्सविक स्लत है और
एथविक की कोई चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, शायद कोई फैक्ट्री वगैरह हो। तो यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ है। तो ये ज़ाहद ही हमें ट्रांसलेट करके बताएगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो लेक है, इसके इस पॉइंट पे मैं पहले कभी भी नहीं आया। ये आज अनवार नासिर के साथ आया हूँ। जाहिद प्लीज़ ये एक्सप्लेन करो कि ये क्या लिखा हुआ है। और ये काफ़ी खूबसूरत और अच्छा व्यू है। और यहाँ परिंदे भी काफ़ी हैं, काफ़ी वो खुश हो रहे हैं, गाने गा रहे हैं। यहाँ कौवा बेचारा जो है ना, वो लगता है कि उनसे तंग आया हुआ है दूसरे परिंदों से। ये भी कौवा है, ये भी कौवा है, बड़ा कौवा है। तो हम ज़्यादातर इस फवारे के दूसरी तरफ रहते हैं और दूसरी तरफ ही वॉक करते हैं। इस ट्रैक के नीचे जो है अनवार, उस ट्रैक के नीचे मैं आया हुआ हूँ, वॉक की हुई है। लेकिन इस पॉइंट पे मुझे पता भी नहीं था कि ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ भी एक्सरसाइज का सामान पड़ा हुआ है। और ये जो मोमे है हमारी, ये देखें जी, ये मुझे नहीं पता कितने केजी का सामान है। ये इसको मूव कर रही है और मुझसे मूव होता है कि नहीं होता कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ जो ऊपर है वो एक छोटी सी बच्ची गई हुई है ऊपर अंदर, पता नहीं आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही इसके ऊपर। तो जो उस बच्ची को ढूंढेगा उसको कुछ इनाम में मिलेगा। उसका इनाम ये होगा कि वो इस झील में स्विमिंग करके मछली पकड़े। तो ये जो मछली है ये इस समंदर में पाई जाती है। और अभी अनवार भाई कोशिश कर रहे हैं कि इस मछली को कुछ किया जाए। तो ये बच्ची जो है ना, इस मछली पे चढ़ने की नाकाम या कामयाब कोशिश कर रही है। ओ, लगता कि चढ़ गई है। शाबाश। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, ओए होए, बस अब ऊपर बैठ जाओ। तो यहाँ जो है ना, आप बोट को रेंट कर सकते हैं और पानी में आ सकते हैं। तो हमने इनसे बातचीत की है, तो ये हर बंदा रेंट कर सकता है। ये बोट्स हैं, ये सामने इनका ऑफिस है और ये झील है और इधर भी बोट्स पड़ी हुई हैं। तो कोई भी बंदा आके बोट रेंट कर सकता है। हमने सेफ्टी के बारे में सब कुछ पता किया। स्विमिंग का आना ज़रूरी नहीं है, लाइफ जैकेट होती हैं और अगर एमरजेंसी हो जाए लाइफ जैकेट के बावजूद, तो वो जो हैं वो अंदर आ जाएंगे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो काफ़ी सेफ्टी है।
अनवार नासर को कन्विंस कर रहा हूँ कि इस किस्म का घर स्वीडन में ले लो। घर हो, आगे लॉन है, वॉकिंग ट्रैक है, आगे बेंच है, और ये आगे जहाँ ये रखा हुआ है नहाने की जगह। लोग इसी तरह आते हैं, घर से निकलते हैं, कच्छा पहन के यहाँ नहाते हैं, वापस चले जाते हैं। एक आधी बतख नज़र आ जाए उसको ज़िबा करके खा भी सकते हैं, ग्रिल भी हो सकता है। क्यों नवारी सोचोगे? और तो अभी हम वैक्सहोल्म एक एरिया है उधर जा रहे हैं, जो कि इनका मिलिट्री का एरिया है। वहाँ इनके मिलिट्री के बेसिस भी हैं कुछ आइलैंड्स में, और वहाँ मिलिट्री की एक्सरसाइजेज भी होती हैं। तो रास्ते में हम यहाँ रुके हैं। ये तैबी के करीब का कोई एरिया है, और जो अनवार भाई हैं वो मैक्स के अंदर बिज़ी हैं। तो अभी हमने आगे को मूव करना है, जाना है। तो जो ही अनवार भाई आते हैं हम आगे जाते हैं। तो ये इनका स्टॉकहोम से काफ़ी बाहर जो है ना कोई एरिया है तैबी के करीब। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर्स हैं, लेकिन मुझे इस एरिया का नाम नहीं पता। यहाँ सिर्फ गाड़ी का टैंक फिल कराने रुके थे। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो ये कोई एरिया है जिसका नाम है बोक्सुंडलैंdet। तो ये इसका मैप है। तो इधर साथ एक बहुत खूबसूरत लेक है। तो हम यहाँ छोटा सा स्टॉप करने के लिए रुके हैं, और यहाँ ये कुछ बेच भी रहा है। देखते हैं कि क्या बेच रही है। इसका ये मोटरसाइकिल है छोटा सा। तो ये वैक्सहोल्म के करीब कोई कैंपिंग एरिया है। मैं नवार भाई को यहाँ लाया था दिखाने के लिए कि यहाँ कैंपिंग सिस्टम कैसा होता है। ये कोई बहुत हाई वाला क्लास का कैंप नहीं है, लेकिन अच्छा है। तो यहाँ कैंपिंग एरिया में ये रिसेप्शन होगी, ऑफिस होगा। यहाँ आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। पीछे ये स्तुगे बने होते हैं, स्तुगे घर छोटे छोटे, वो आप रेंट कर सकते हैं। बच्चों के खेलने की जगह होती है, पार्किंग होती है। और अगर आपके पास अपनी हाउस व्हील है, गाड़ी के अंदर जो कैंप वगैरह होते हैं, तो आप यहाँ रख सकते हैं। आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं इधर, आप अपने टेंट ज़मीन पे लगा सकते हैं। तो ये सिस्टम हिसाब किताब इधर होता है। और आम तौर पे ये इलाका पानी के करीब होता है, तो ये साथ ही पानी भी है। तो कैंपिंग एरियाज़ में अक्सर जो कैंपिंग एरियाज़ हैं वो पानी के करीब होते हैं। और यहाँ ये देखें बीचेस वगैरह भी हैं। ये अनवार नासर ने अपने पसंद की जगह ढूंढ ली है, और ये नहाने की जगह है। यहाँ सिर्फ एक बंदा इस वक्त नहा रहा है, और हमारे पास इस वक्त कच्चे हैं, शरिया कंप्लाइंट कच्चे, तो हम यहाँ नहा भी सकते हैं।
तो ये वैक्सहोल्म का एरिया है, ये सामने वैक्सहोल्म कैसल है। ये बहुत मशहूर कैसल है, यहाँ तोपें पड़ी हुई हैं, पुराने ज़माने का ये किला है। और यहाँ 2-3 आइलैंड्स जो हैं वो मिलिट्री के कंट्रोल में है, मिलिट्री की बेसिस वगैरह, स्वीडिश मिलिट्री की। यहाँ नेटो की एक्सरसाइजेज भी होती हैं कभी कभी। और अभी हम किले के अंदर नहीं जाएंगे, शाम हो चुकी है, मे बी ऑलरेडी उसका क्लोजिंग का टाइम हो रहा हो। और चंद लोग हैं उधर, मैं यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसके करीब से पास कर जाएंगे और आइलैंड के दूसरे आइलैंड्स में जाएंगे, 3-4 आइलैंड्स में जाएंगे। और ये इसकी सिटी साइड का एरिया है। तो ये जो है वैक्सहोल्म का पूरा कैसल यहाँ से नज़र आ रहा है। और इसके बैक साइड पे आपको एक और आइलैंड नज़र आ रहा है, तो उस आइलैंड पे हम अभी जाएंगे। ये छोटी छोटी लोगों की प्राइवेट बोट्स हैं, ये लोग रेंट भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। अक्सर लोगों ने ये ख़रीदी होती हैं, उनकी अपनी होती हैं। और ये फेरी है, इस किस्म की फेरी हमने लेनी है, ये जो सामने जा रही है। तो इस किस्म की फेरी पे हम जाएंगे, गाड़ी पूरी उसके ऊपर होगी। ये वैक्सहोल्म टैक्सी है, तो यहाँ टैक्सियाँ गाड़ियों की भी, कश्तियों की भी चलती हैं। वो एक फेरी जा रही है और एक आ रही है। ये जी देखें, यहाँ जो हर व्यू जो है ना वो ब्यूटीफुल है। तो अब मुझे समझ नहीं आती कितनी मैं तस्वीरें बनाऊं और कितनी मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि हर व्यू ही ब्यूटीफुल है। तो ये जो है वो वैक्सहोल्म का कैसल है, इसके इर्द गिर्द से ये छोटी बड़ी कश्तियाँ गुज़र रही हैं, मसरूफ़ हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। और आप भी वेलकम है कि हम फेरी में एंटर होंगे गाड़ी समेत। गाड़ी जो है वो फ्लाई करेगी, जंप लगाएगी और फेरी में जाएगी। और मेरा ख्याल है कि वो 7 बजे 5 बजे वो वापस जाएगी। तो हम फेरी के अंदर दाखिल हो गए हैं और बाकी गाड़ियां अभी इस पे लोड हो रही हैं। और ये वही सीन है जो आप देख चुके हैं। और ये वही अनवार नासिर है जो जद्दा से वैक्सहोल्म देखने आया है, ऑल द वे फ्रॉम जद्दा टू इस्तांबुल टू पेरिस टू ओस्लो टू योतेबोरे एंड नाउ टू स्टॉकहोम। और कल ये वापस जाएंगे। ये फेरी चलना शुरू हो चुकी है। और ये कैसल है और इस फेरी की अच्छी भली स्पीड है। और इस वक्त तो इस पे सिर्फ गाड़ियाँ, इस पे बसें, ट्रक, हर चीज़ जो है ना वो आ जाती है।
तो ये जो सामने आइलैंड है हम वहाँ जाएंगे और वहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कैसी इन्वायरमेंट है। तो इस वक्त हम एक आइलैंड है जिसका नाम हमें पता नहीं है, उसके अंदर हम चले गए हैं। और ये छोटी छोटी रोडें और बड़े बड़े घर तो खैर बड़े बड़े नहीं हैं, गार्डन बड़े बड़े हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये उनकी लोगों की पोस्ट के डब्बे पड़े हुए हैं। ये देखें, ये इस किस्म की रहाइश या बीच में वो मुजस्मे पड़े हुए हैं, पता नहीं किसके। और पीछे मेरे गाड़ी आ रही है तो उसको मैंने रास्ता दे रहा हूँ। और अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि ड्राइविंग के साथ वीडियो बनाना ख़तरनाक है, आगे वैसे भी जंगल शुरू हो गया। तो यहाँ से हम फेरी लेंगे। इस आइलैंड का नाम रिंदो या रिंदो इस तरह का है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से फेरी लेनी है तो हमें मेन इलाके से वो कनेक्ट कर देगी। हमने ना खामखा वीडियो बनाना रोकी, गाड़ी के बाहर थे अभी हम, तो हम समझे कि फेरी का टाइम हो गया, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। कोई 10 मिनट बाद ये जो लाइटें हैं ना, ये रेड से ग्रीन होगी, फिर हम फेरी के अंदर जाएंगे। उतनी देर तक आप सीनरी से लुत्फ़अंदोज़ हो। तो ये दूसरी फेरी हमने ली है और अनवारी अब थक गया, वो गाड़ी से नहीं निकल रहा। तो मेरी बच्ची है, ये अभी नहीं थकी, ये कहती है कि मैंने जो है ना वो वीडियो बनवानी है और मैंने ये भी इलाका देखना है। तो ये वैक्सहोल के आइलैंड के आगे एक और आइलैंड है रिंगो, वो आपको पीछे बताया था। तो वो रिंगो से हम अब ले रहे हैं और किसी और आइलैंड जा रहे हैं। ये सामने शिप देखें, इतना बड़ा शिप सिलिया लाइन का आ रहा है। ये वन मोर। ये जो इतना बड़ा शिप आ रहा है, इसको देखकर अनवार भाई को मैं ना बाहर निकालने में कामयाब हो गया। ये सिलिया लाइन की शिप है, ये जा रही होगी, आमतौर पे रशिया भी जाती है लेकिन बाल्टिक्स में भी जाती है, वहाँ जा रही होगी। और नेक्स्ट टाइम अनवार भाई ये देख लें शिप, इस शिप पे आपने प्लान करना और कम से कम 2 दिन चाहिए, वरना 3 दिन हो तो बेहतर है। हफ्ते के लिए आऊँगा, रशियन दोस्त के साथ। रशियन के लिए अगर उस रशियन वाले शिप के लिए अगर लेना तो फिर 2 हफ्ते। ठीक है। अनवार भाई ने पता नहीं क्या कहा कि रशियन शिप, रशिया जाना शिप पे या रशियन के साथ जाना, मुझे समझ नहीं लगी क्या बोला था। रशिया जाना है या रशियन के साथ? जिन्हें समझना है वो समझ चुकी है। ओके, अल्लाह जी। कितना बड़ा जहाज है,
ओए होए 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 होए। ये ऐसा लग रहा है कि टक्कर ना मार दे। ये पहाड़ जा रहा है, ये जितना ऊपर है इतना ही नीचे है। जितना ये जहाज ऊपर होता है पानी के, इतना ही नीचे होता है। वो बाय बाय कर रहे हैं उनको। ओए ओए ओए। तो हम भी पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। वो जहाज भी जा रहा है। अनवारी, ये जितना जहाज ऊपर है ना, इतना ये पानी के नीचे भी है। ओए होए होए। तो ये हमें अजीबोगरीब जानवर नज़र आए हैं जो कि लगते ऊंट की तरह, लेकिन पता नहीं इनका कोई ख़ास नाम है। जाहिद को पता होगा क्या नाम है। जाहिद को हर चीज़ पता होती है। ये मैंने पहले भी ये जानवर देखे हुए हैं, लेकिन मुझे इनका पता नहीं है। अनवार भाई को ये बहुत पसंद आए हैं, तो हमने अचानक यहाँ गाड़ी रोक दी कि चलें इसको देखें। इसके अलावा यहाँ वो पीछे हमें जो है ना वो घोड़े भी नज़र आए हैं, और पता नहीं और भी चीज़ें थी। हाँ, उस साइड में, इस रोड के दूसरी तरफ। हमने एक जगह ब्रेक लगाई है। जब हम जा रहे थे गुस्ताफ पर, तो और इस जगह जब ब्रेक लगाई है तो एस्टू मेस्टू का फ़ोन भी आ गया है। और ये बहुत प्यारी जगह है, और यहाँ बच्चों की खेलने की जगह है, कश्तियाँ बनी हुई हैं, यहाँ जानवर भी हैं, घोड़े, बकरियाँ और पता नहीं अजीबोगरीब जानवर थे, वो आपको दिखाए थे। और यहाँ कश्तियाँ भी बनी हुई हैं, पिकनिक की जगह भी है, तो पिकनिक भी यहाँ करेंगे छोटी मोटी। परिंदों के घोंसले भी बने हुए हैं। और ये गुस्ताफ बर्ग की एक शिप होती है जो कि सिटी सेंटर से चलती है, स्टॉकहोम से। ये वो भी बनी हुई है, कश्ती भी बनी हुई है बच्चों के खेलने के लिए। और वो मेरी बच्ची आगे पहुंच गई है, वहाँ पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। चाय का कप भी बना हुआ है, ये चर्च भी बना हुआ है, और ये अस्तबल भी बना हुआ है। इसके अंदर गाय भैंसों की तस्वीरें हैं, और ये गोल्फ का सिस्टम भी बना हुआ है। और ये पता नहीं क्या चर्च होगा शायद। गोल्फ भी खेल सकते हैं। मोमे कप की तरह कप, इधर कोई कप भी है। ये आगे कोई और गार्डन भी है, कोई और गार्डन भी है। नहाने की जगह भी है, टॉयलेट्स भी है, किचन भी है। हम इसके अंदर फर्स्ट टाइम एंटर हुए हैं, पहले यहाँ से गुजरे हैं लेकिन कभी यहाँ रुके नहीं हैं। तो ये चाय का कप भी है, गाय भी है और भैंस भी है। तो यहाँ हमने नोट किया कि लोग जो है, लोग तो नहीं खैर, एक ही जो है ना वो स्टूडेंट है या टीचर है, वो घुड़सवारी कर रही है। और जो ये है, ये घोड़ों का घर है। यहाँ से घोड़े निकलते हैं और इधर वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, रनिंग करते हैं। और ये एक बेचारी खातून कर रही है, खातून है या बच्ची है, हम दूर खड़े हैं, कोई आइडिया नहीं है।
ये अनवार नासर का फार्म हाउस है। अनवार नासर जो है वो ट्रैक्टर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। ये पीछे इसका फार्म हाउस है और अनवारी को लगता है स्वीडन पसंद आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अनकरीब अनवार नासर स्वीडन में जो है ना दोबारा आएंगे और लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। तो ये हमें लग रहा है कि नर्सरी है और यहाँ अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि हर इंसान को आना चाहिए कि छोटी मोटी एग्रीकल्चर कैसे वो कर सकता है। यहाँ तो खैर बहुत लैंड है, लेकिन ये स्टॉकहोम में ऑलमोस्ट हर स्वीडिश घर में कोई ना कोई नर्सरी होती है। कोई ना कुछ वो गार्डनिंग करते रहते हैं, चाहे वो अपने फ्लैट हो तो फ्लैट के अंदर भी कर लेते हैं। ये वामदो का इलाका है जो कि सालसो बादन कम्यून में है और ये भी बहुत प्यारी जगह है। छोटी छोटी बोट्स हैं और प्राइवेट बोट्स हैं और इस तरफ भी कुछ चीज़ें थी, इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। इस तरफ कोई एडमंड का पुराना हाउस होगा और इस तरफ बच्चों के झूले आ गए हैं तो वो ढूंढने हम जा रहे हैं। तो ये जो है ना ये काफ़ी प्यारी सीनरी है। अब्दुल कदूस कहता था कि दरख्तों वाले एरिया जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। तो यहाँ भी घने दरख्त हैं और उनके बीच में से खुफिया रास्ता है ये वाला, जहाँ से अनवार नासर गुज़र रहा है। तो देखते हैं कि इन दरख्तों में से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ तो बच्चों के झूले हैं और ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं। यहाँ कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं, बच्चे कुछ स्विमिंग कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों के झूले वगैरह काफ़ी हैं। तो हम इस वक्त वाम 2 के सुपर स्टोर्स एरिया में है। यहाँ बड़े बड़े स्टोर हैं और अनवार भाई सऊदी अरेबिया के लिए शॉपिंग करने के लिए यहाँ जो है ना वो रुके हैं। तो स्टॉकहोम के बाहर सबर्ब्स में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ उन्होंने बड़े बड़े शॉपिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं और वहाँ बड़े बड़े जो सुपर स्टोर्स चेन, जिन ब्रांड्स की चेन है उनके सुपर स्टोर्स भी होते हैं। तो उनमें एक स्टोर जो है वो विलीज़ है, विलीज़। तो वो इधर है, विलीज़ के अंदर भी जाना है। तो विलीज़ के अंदर हम जाने लगे हैं। सो अल्लाह हाफिज़। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो अनवार भाई जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं स्वीडिश मैकडोना।
तो ये फिस्क सातरा का एरिया है नाका कम्यून में। यहाँ हम पहले रहा करते थे। गफ़र कियानी जो है वो यहाँ आया था, तो मैंने नवाज नासिर को जो है ना ये इलाका भी दिखाना था, तो इधर आ गए। इधर काफ़ी बोट्स हैं, पानी के साथ साथ है। तो फिस्क सातरा इसका नाम है और नाका कम्यून में है। इस पहाड़ी के पीछे भी ग्रिल एरिया है और पार्किंग एरिया है। ये फिस्क सातरा में एक म्यूज़ियम है, सालसोपीर म्यूज़ियम रेस्तोरां। 20 साल हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट रहे हैं, 16-17 साल से ज़ायद। और मैं इधर पहले नहीं आया उस टाइम पे। नवाज नासिर को दिखाने ये आया हूँ। और ये देखें यहाँ कितनी बोट्स हैं। यहाँ हज़ारों के हिसाब से कश्तियाँ हैं। अच्छा, तो ये जो एरिया है ये इसको कहते हैं सिकला, नाका कम्यून में है। सिटी सेंटर से ये 4-5 मिनट की ड्राइविंग पे है। और ये बहुत प्यारा इलाका है, बहुत एक्सपेंसिव इलाका है। ये ऑलमोस्ट सिटी में इलाका है। और इन्होंने जगह जगह जो है ना ये पानी के अंदर यहाँ के रहने वालों के लिए मुख्तलिफ किस्म की अट्रैक्शंस रखी हुई हैं। ये जो वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक, ये इन्होंने पानी के ऊपर बनाया हुआ है, जिसके नीचे भी पानी है। तो ये जो है ये पानी के ऊपर ट्रैक बनाया हुआ है। ये घास, इस तरफ कम पानी है, इस तरफ नई कंस्ट्रक्शन है, न्यू कंस्ट्रक्शन। और इस एरिया में पहले मेरे बच्चे स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ सामने आपको सिटी हॉल नज़र आ रहा है। यहाँ नोबल सेरेमनी होती है हर साल। यहाँ जब भी नोबल जो है वो प्राइसेस दिए जाते हैं, साइंटिफिक नोबल प्राइसेस, फिज़िक्स एंड सो ऑन, तो इसकी कोई फुल पिक्चर कहीं से हमने ली नहीं। तो यहाँ से इसका व्यू अच्छा आ रहा था, लेकिन डार्क है, इतना आसान नहीं है। और इसके यहाँ आप देख रहे हैं कि ये समंदर की एक शाख पे है। इस समंदर की शाख के दोनों तरफ जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इस तरफ आपको बोट्स नज़र आ रही हैं। ये जो बोट्स हैं ये बेसिकली इनमें अक्सर बोट्स तो हॉस्टल हैं। यहाँ आप जो है ना वो रह सकते हैं। और ये काफ़ी सस्ते, मैंने सुना है, कभी रहा नहीं मैं इस पे, लेकिन मैंने सुना है कि ये स्टूडेंट्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, यूथ वगैरह, वो इन बोट हॉस्टल में रहते हैं। और 1-2 कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं। ये जो आगे आगे आपको बड़ी बोट्स नज़र आ रही हैं, ये सब जो है ना यूथ हॉस्टल है। ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता होगा बोट में रहने का। और ये जॉगिंग ट्रैक हैं, लोग जॉगिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो हम अब घर जा रहे थे, एंड हो चुका था हमारा, लेकिन चीज़ें इतनी हैं स्टॉक होम में देखने वाली।
मैंने आपको बोला था शुरू में कि अनवार के पास 2-2.5 दिन है, तो देखते हैं अनवार क्या कुछ देख सकता है। तो अभी तक तो अनवार नासर ने जो भी देखा है वो आपने भी देखा है, सारा तो नहीं आपने देखा, उसने थोड़ा सा ज़्यादा देखा है। तो ये चीज़ें देखी हैं और अब हमारी कोशिश होगी कि सीधे हम घर जाएं। तो ये इंस्टा बॉक्स का हेड क्वार्टर है जो कि ब्रोमा एयरपोर्ट के करीब है। अली जो है वो यहाँ जॉब करता है, तो आज अनवार नासर ने ये जगह भी देख ली है। ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कि डिलीवरी से रिलेटेड है, तो इसके अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों यहाँ ट्रक्स खड़े हैं और यहाँ समर जॉब अली कर रहा है। तो अब हम आगे जाते हैं। तो ये अली आ रहा है और जी अस्सलाम वालेकुम। ये पहुंच गया और ये इसकी कंपनी के पीछे वो जो है सिस्टम पर हैं, अल्लाह करें। अभी अनलॉक करना है। If you like this video, please share this video to the whole world. Spread this video everywhere. We are confident that this channel is going to have a huge impact. This channel is going to change some of the lives of the people. So please subscribe to this channel and press the bell icon and stay tuned. Thank you to all of you. Goodbye.